अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ 11वीं शरीफ स्पेशल मलीदे की रेसिपी। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो ट्रेडिशनल तरीके से मैं बनाना बताऊँगी आपको। तो बहुत ही हेल्दी ये मलीदे की रेसिपी है, क्योंकि मैं गेहूँ के आटे से मलीदा बना रही हूँ और बहुत झटपट भी बन जाता है। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। 11वीं शरीफ स्पेशल मलीदा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.25 किलो गेहूँ को पिसा ली हूँ। आटा हमें थोड़ा मोटा मोटा पिसाना है, तो चक्की वाले को हम लड्डू का आटा या फिर मलीदे का आटा बोलकर पिसाएंगे, तो चक्की वाला थोड़ा मोटा मोटा आटा पीस के हमें दे देगा। तो मलीदे का आटा मोटा मोटा ही हमें पिसाना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 1.25 किलो आटा ली हूँ, तो मैं 2/3 कप घी लूँगी। तो ये असली घी है और मलीदा बनाने के लिए हमें असली घी का ही यूज़ करना है। तो मैं पहले आधा घी डाल दूँगी और घी को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। असली घी डालने से मलीदा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब थोड़ा सा घी मैं और डालूँगी और आटे में हम घी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब बाकी के घी को भी मैं डाल दूँगी और आटे में हम घी को फिर से मिक्स करेंगे। तो खूब अच्छे से दोनों हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी। घी को आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बीच में जगह कर लेंगे और पानी डालेंगे। आटे को हम गूँध लेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट गूँधना है ना ज़्यादा सख्त गूँधना है। अब पानी डालने के बाद हम आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए गूँधते जाएंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटे को हम गूँध लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैं आटे को गूँध लूँगी और फिर मैं बताती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए आटे को गूँध ली हूँ। ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस तरीके से हमें आटा गूँध लेना है। तो अब हम आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं ढक दूँगी और 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा दी हूँ और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। रोटी बनाने के लिए जो साइज़ के पेड़े हम बनाते हैं वो साइज़ के पेड़े हमें नहीं बनाना है। मलीदा बनाने के लिए थोड़ा बड़े साइज़ के पेड़े हम बना लेंगे, क्योंकि मलीदे की रोटी थोड़ा हमें बड़ी और मोटी बेलना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पेड़ा बना ली हूँ और बाकी के आटे के पेड़े भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो 1.25 किलो आटे में 7 पेड़े बन गए हैं। अब हम इसको बेल लेंगे और बेलने के लिए हमें सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऐसे ही हम बेल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पोलपाट ले ली हूँ और एक पेड़े को हम रख लेंगे। अब हम रोटी को बेल लेंगे। तो इस तरीके से बिना आटा लगाए हमें रोटी को बेल लेना है। तो रोटी ना ज़्यादा पतली बेलेंगे ना ज़्यादा मोटी बेलेंगे। और साइड में तवे को भी गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने रोटी बेल ली हूँ। तो इतनी मोटी रोटी हमें बेल लेना है। तो अब हम रोटी को सेक लेंगे। तो सबसे पहले मैं तवे पे 1 चम्मच जितना घी डाल दूँगी और सब तरफ से हम फैला लेंगे घी को और रोटी को डाल देंगे। तो बहुत आराम से हम रोटी को डालेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम रोटी को सेक लेंगे। तो एक तरफ से रोटी को अच्छे से सेक लेंगे और घी में हम मलीदा बनाएंगे, तो मलीदा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से घुमाते हुए रोटी को चारों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। रोटी एक तरफ से अच्छे से सिक के हो जाए तो रोटी को हम पलट देंगे। तो एक तरफ से रोटी को मैंने अच्छे से सेक ली हूँ। अब हम रोटी को पलट देंगे और दूसरे साइड से भी रोटी को हम अच्छे से चारों तरफ से इस तरीके से प्रेस करते हुए सेक लेंगे। अच्छे से सेकने से मलीदा जल्दी ख़राब नहीं होता है। और दूसरे साइड से भी रोटी अच्छे से मैंने सेक ली हूँ। अब हम घी को लगा देंगे रोटी के ऊपर चारों तरफ से और पलट देंगे और ऊपर से भी हम घी को लगा देंगे। तो दोनों तरफ से हम घी को अच्छे से लगाएंगे तो मलीदा बहुत ही टेस्टी बनता है। और रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दबाते हुए अच्छे से मैंने सेक ली हूँ रोटी को। अब एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी और दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से बेल के तवे पे मैं डाल दी हूँ। अब रोटी को हम एक तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और अब हम अच्छे से सेकने के बाद रोटी को पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक के फिर घी को लगा लेंगे। घी को रोटी पे अच्छे से फैलाते हुए लगाएंगे
और पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम घी को लगाएंगे। आटे में भी मैंने असली घी डाली हूँ और रोटी सेकने के लिए भी मैं असली घी लगा रही हूँ। तो घी में बनने से मलीदा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रोटी को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक ली हूँ और इस तरीके से फोल्ड करके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और सारी रोटियाँ मैंने इसी तरीके से बना ली हूँ। अब हम रोटी के टुकड़े कर लेंगे, तोड़ लेंगे रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि हमें मिक्सर में एकदम दरदरा पीस लेना है। तो ये हल्के से ठंडे हो गए हैं तो मैं इसके टुकड़े कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारी रोटी को तोड़ ली हूँ। इस तरीके से रोटी को तोड़ने के बाद हल्का सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। तो ये हल्के से ठंडे हो गए हैं रोटी के टुकड़े। अब हम मिक्सर की जार में डाल देंगे और ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे और पल्स मोड पर हमें पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रोटी को पीस ली हूँ, मिक्सर को बंद चालू करके इस तरीके से दरदरा पीस ली हूँ। अब हम एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी के रोटी को भी मैं इसी तरीके से पीस लूँगी दरदरा। तो यहाँ मैंने एक खुले बर्तन में सारी रोटियों को दरदरा पीस के निकाल ली हूँ। अब हम मलीदे को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि हमें शक्कर भी मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में पीसी हुई रोटियों को डाल दी हूँ। अब 1.25 किलो आटे का मैंने मलीदा बनाई हूँ, तो मैं 1 किलो शक्कर डालूँगी। तो आप बराबर को बराबर शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैं शक्कर डाल दी हूँ और शक्कर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने पूरे गेहूं के आटे का मलीदा बनाई हूँ। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे का आटा भी ले सकते हैं मलीदा बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने शक्कर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो शक्कर को मैंने पीस के नहीं डाली हूँ, मैं शक्कर ऐसे ही डाली हूँ, क्योंकि मलीदा हल्का सा गर्म होता है तो शक्कर मेल्ट हो जाती है हल्की हल्की। शक्कर मिक्स करने के बाद हम 4 चम्मच घी डालेंगे। तो मलीदे में जितना घी डालेंगे मलीदा उतना ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच घी डाल दी हूँ और घी को भी हम मलीदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने घी को मलीदे में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये 1 चम्मच इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर को हम डाल देंगे। तो मलीदे में इलायची पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और ये आधी वाटी सूखा खोपरा है जिसको मैंने कद्दूकस कर ली हूँ। तो इस तरीके से कद्दूकस करके सूखा खोपरा डालेंगे तो मलीदे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कद्दूकस किए हुए खोपरे को डालने के बाद हम मलीदे में खोपरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके, मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने खोपरे को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। आप देख सकते हैं अब हमारा 11वीं शरीफ स्पेशल मलीदा बनके तैयार है। मैं सर्व कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मलीदे को सर्व कर ली हूँ। तो आप भी मेरे इस तरीके से मलीदे की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी 11वीं शरीफ स्पेशल मलीदे की, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।